हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 101 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है। तो देखिए एकमात्र कवि कौन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा और अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र जो कवि है वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यवली, ये जो रचनाएं हैं ये किस कवि की हैं। तो देखिए ये जो रचनाएं हैं ये हैं विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जयचंद प्रकाश ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो देखिए जयचंद प्रकाश ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं भट्ट केदार। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप भी यहाँ पर अपना टेस्ट लगाते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, जयमंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो देखिए जयमंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं मधुकर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिक बारी, नूहे सीपर, दो सुकने और पहेलियाँ, इसके रचनाकार कौन हैं। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अबुल हसन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रणमल छंद, ये किसकी रचना है। तो देखिए ये जो रचना है ये है श्रीधर पाठक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करकंड चरियू नामक जैन कृति के लेखक कौन हैं। तो देखिए ये जो जैन कृति है इसके लेखक हैं मुनि कनकामर इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। तो देखिए ये संस्कृत प्राकृत काव्य है कुमारपाल प्रतिबोध, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पुराण, महापुराण और जसहर चरियू, इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं वो हैं पुष्पदंत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन और प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की। द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन और प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मधुकर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है। तो देखिए विद्यापति की कौन सी रचना है जिसमें शिव सिंह का वर्णन है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। तो देखिए विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कीर्ति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है राउलवेल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियाँ किस कवि को प्राप्त हैं। तो देखिए ये जो उपाधियाँ हैं ये हैं विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो असंगत जोड़ा है वो हमें यहाँ पर छांटना है। तो देखिए ये जो असंगत जोड़ा आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, श्रावकाचार चंद कवि। ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो देखिए पद्मावती जो समय है वो कौन से ग्रंथ का हिस्सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं। ये जो लेखक हैं आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली का ये एकमात्र कवि भी है। नेक्स्ट है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है। तो देखिए ये जो उपेक्षा भाव मिलता है नारियों के प्रति वो मिलता है नाथ साहित्य में। नेक्स्ट है, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो देखिए राम कथा का वर्णन किस में है, तो पाउंचरियों में। और कृष्ण की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है उसका भी आप नाम बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो देखिए छंदों का अजायब घर कहा जाता है
पृथ्वीराज रासो को, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो की रचना को। नेक्स्ट है बीसल देव रासो की विरहणी नायिका कौन है? तो बीसल देव रासो की जो विरहणी नायिका है वो है राजमती। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए सहजिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 123, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट आउट रखिए। नेक्स्ट है इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा विद्यापति की पदावली। नेक्स्ट है पुस्तक जलहन हथ दई चली गज्जन नृपकाज, ये जो पंक्ति है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये है चंद्रवरदाई से संबंधित। नेक्स्ट है तरवर से एक तीरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए 125 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, खुसरो, अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? तो ये जो कहा था ये निजामुद्दीन औलिया के ऊपर उन्होंने कहा था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है वज्य घोर निशान रान चौहान चहुदिसी, ये पंक्ति किससे संबंधित है? नेक्स्ट है तो इसका सही आंसर आएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाराह वरिस लौ कुकर जीबे अरु तेरा लौ जिए सियार, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये जो काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं ये हैं जगनीक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो जीर्ण शासन भाषयु जो कहियु सारू के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाही मन पवन न सरंचई रवि शशि नाही पवेश, तहि बट चित विषाम करु सरेहु करियु वेश, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भला हुआ जो मारिया बहिणी महरा कंतु लजेजम तू वैसी अहु भई जय भग्गा घरु एंतु, अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? तो देखिए इसकी जो पंक्ति है ये है हेमचंद्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनहु कला ससभान कला 1600 बजिए, पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो ये जो पंक्ति है ये है संबंधित पृथ्वीराज रासो से। नेक्स्ट है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं खुसरो जी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो देखिए गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए, तो सही क्रम कौन सा है? तो देखिए 36, ये जो 136 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। सबसे पहले आएगा खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? तो ये करती है बीसल देव रासो के रचना वर्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? तो बालनाथ की संज्ञा किसको दी गई है? तो जलंधर नाथ को। नेक्स्ट है गोरखनाथ के हठ योग का किसका प्रभाव है? तो हठ योग पर किसका प्रभाव है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट है वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है, तो कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरीय जिमी, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो देखिए ये जो पंक्ति ली गई है ये ली गई है पृथ्वीराज रासो से, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया? तो ये जो संपादन किया ये किया है प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है प्राकृताभास हिंदी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का क्या कौन सा समय है? तो देखिए 144 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 633 ईस्वी। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? तो उनमें रचनाएं हैं 4। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? तो ये कहा गया है नाथ पंथ के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलनों गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किस विद्वान का है? तो देखिए ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है, बल्कि ये जो कनफटा योगी कहा जाता है ये कहा जाता है नाथों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है कणहपा। नेक्स्ट है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो देखिए सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी। तो 150 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो भी मैंने यहाँ पर आदिकाल से संबंधित आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक टेस्ट के तौर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।